अनहद धुनी सिर पर बाज रही। अनहद धुनी सिर पर बाज रही, हे जी बाज रही अरु गाज रही, हे जी बाज रही अरु गाज रही। अनहद धुनी सिर पर बाज रही। बाजत शंख मृदंग बांसुरी घन गर्जन यदि छाज रही। बाजत शंख मृदंग बांसुरी घन गर्जन अति छाज रही। अनहद धुनी सिर पर बाज रही। सुनकर मस्त भया मन मेरा, चंचलता सब भाज गई। हरि सुनकर बस मस्त भया मन मेरा, चंचलता सब भाग गई। अनहद धुनी सिर पर बाज रही, हजी बाज रही अरो बाज रही। अनहद धुनी सिर पर बाज रही। तन के धर्म कर्म सब छूटे, तन के धर्म कर्म सब छूटे, लोक वेद की लाज गई। ब्रह्मानंद गिरा गम नाही, शून्य समाधि विराज रही। अनहद धुनी सिर पर बाज रही। हर तन के धर्म कर्म सब छूटे, लोक वेद की लाज गई। ब्रह्मानंद गिरा गम नाही, शून्य समाधि विराज रही। अनहद धुनी सिर पर बाज रही। बाप, क्योंकि ब्रह्मानंद जी ने ठीक ही कहा है कि अनहद धुनी सिर पर बाज रही, एजी बाज रही और गाज रही। अर्थात जब हम शून्य में चले जाते हैं तो अनहद नाद 24 घंटे बजते रहता है और वह दिव्य प्रकाश 24 घंटे झरते रहता है। तो चाहे नाद कहो चाहे प्रकाश कहो, बात एक ही। अनहद नाद, जिसका कोई हद न हो, ऐसा वह नाद है, वह आवाज़ है, और वो भी केवल एक तरफ से आवाज़। अनहद नाद, ओंकार। तो उस अनहद नाद शब्द मार्गी बताएं, शब्द मार्गी शब्द मार्ग से अर्थात नाद सुनकर आगे बढ़ते हैं, और संत मार्ग में जो प्रकाश मार्ग है तो प्रकाश देखकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही, सभी शून्य में ही जाते। हाँ, तो इस तरह से तो बाजत शंख मृदंग बांसुरी, अभी मैंने बताया ना, शंख मृदंग ये सहस्रार में आपकी मृदंग, शंख, घंटा, नगाड़े की आवाज़ होती है। और प्रकाश मार्गी के लिए वहाँ एक बहुत तेज प्रकाश दिखलाई देता है। वहाँ सहस्रार माने हजारों दीपक छोटे छोटे जलते हैं, दीपक जैसे चलती है एक बड़ा दीपक, ऐसा सहस्रार है। जहाँ से मत्थे के ठीक पीछे सहस्रार है, जहाँ से सरकार को देखिए दिव्य प्रकाश निकल रहा है, वही। तो घन बाजत शंख मृदंग, ये शंख घंटा शंख नगाड़े की आवाज़ जैसी होती है, वहाँ कोई घंटा शंख नगाड़ा है नहीं, न बांसुरी ही है। अब वहाँ पाइप कहाँ ले मिली या बांस कहाँ मिली, बांसुरी है। खाली वैसे ही सुरीली आवाज़ें निकलती हैं जिसको कहते हैं घंटा जैसी आवाज़ें, बांसुरी जैसी आवाज़ें, ऐसा। घन गर्जन अति छाज रही, तो ही नहीं, वो बादलों की गड़गड़ाहट की भी आवाज़, बादल गड़गड़ाते हैं ऐसा। घन गर्जन अति छाज रही, घन गर्जना भी होती है।
ऐसा सुनकर मस्त भया मन मेरा। ब्रह्मानंद जी कहना कि मेरा मन सुनकर मस्त हो गया, सुनकर मस्त भया मन मेरा, चंचलता सब भाग गई, और जितनी चंचलता थी सब भाग गई। अब तो शांति हो गया, क्योंकि शांति हो गया तो सभी चंचलता गायब हो जाती है। कबीर साहब ने कहा ना, तन थिर मन थिर बचन स्थिर सुरत निरस्थिर हो। जब यहाँ पहुँच जाता है तो तन थिर, जहाँ बैठा है बैठे ही रहेगा। मन थिर, मन लगा सदगुरु में तो लगा ही रहेगा। तन थिर मन थिर बचन थिर, बोलेगा कम। यदि एक बार बोले से काम चल जाए तो दूसरे बार ना बोले, नहीं बड़ा जरूरी है कि दो बोले। तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरति निरति थिर हो। सुरति सदगुरु में लगी है तो लगी रहेगी स्थिर। निरति संसार से अलगाव हो गया है तो अलगाव बना रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें है, यही सब लक्षण है। सुरत निरत थिर हो। तन के धर्म कर्म सब छूटे। अब तन का धर्म अकर्म दोनों छूट जाता है, क्योंकि ज्ञान इस परिसमाप्ति किसने भी बताया है। प्रभु क्या ज्ञान के बाद सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं? किसी के साथ कोई कर्म नहीं बनता है ना, सभी कर्म ज्ञान ही परिसमाप्यते, ज्ञान में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। जबकि अब वो शरीर कर्म तो शरीर से संबंध रखते हैं, और जो आत्मा में अवस्थित हो गया तो फिर कर्म का कर्म बचा नहीं बचा। आत्मा में अवस्थित हो गया तो कर्म, तो फिर अर्जुन को कहूँ तो क्या वो कर्म करना छोड़ देता है? कहना छोड़ता नहीं है। तो कह लीला व तो कैवल्यम, अर्थात लीला बस कर्म किया करता है अनासक्त भाव से, है ना। सबके साथ वही काम करता है जो संसारी व्यक्ति करता है, लेकिन संसारी करता है तो सकाम के साथ करता है, आसक्ति के साथ करता है। और जब कोई ज्ञानी व्यक्ति करता है तो जो है बिल्कुल अनासक्त भाव से करता है ना, और वो निष्काम भाव से करता है। सकामता गायब हो गई, इसलिए वह सब कुछ करते हुए करता है। ठीक, इस बात को उन्होंने बताया। चंचलता भाग गई, तन की कर्म धर्म कर्म सब छूटे, लोक वेद की लाज गई। अब लोक वेद का कौन जरूरत रहेगी? तो जो बोलेगा वही वेद हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ताकि बाणी वेद, हिंदी अंग्रेजी या किसी भाषा में करे ब्रह्म का छेद। जो समाज को कोई भ्रम पड़ गया सत्य असत्य के बीच, पाप पुण्य धर्म अधर्म, तो उस भ्रम को वो दूर कर देता है बस। और उसकी जो वाणी निकलेगी वही वेद है। वेद का अर्थ था जो विदित हुआ वही वेद, यानी ज्ञानियों को जो विदित हुआ इस अस्तित्व से, और उसको थोड़ा शब्द में बांध दिया, लिख दिया, वैसे वेद। और क्या हुआ? तो ब्रह्मानंद गिरागम नहीं को तू ब्रह्मानंद जी की वहाँ इस गिरा मतलब वाणी की भी पहुँच नहीं है, उसका वर्णन करने के लिए। इसलिए तो वेद थक कर दिया, नेति ने न इति, उसका समापन नहीं है। इसलिए कहता हूँ गिरागम नहीं है। वेद मुहे कहले तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, न तत्र चक्षुर गच्छति न वागच्छति न मन। कह न तो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से ये वाणी लौट कर चली आती है, अप्राप्य मनसा सह, मन के साथ जिसे न पाकर, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वहाँ ये आँख जाती है, न वागच्छति न वाणी जाती है, और न मन भी जाता है। मन त्रुटि तक रह गई, कुल हर रह गई, अब सुन की एक ही बचता है आत्मा, है ना। बस ये बात का है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद गिरागम नाही, ब्रह्मानंद की इस वाणी को भी उसका गम नहीं है। शून्य समाधि विराजे, वो तो शून्य में समाधि, शून्य हो तो कुछ नहीं है ना,